हेलो एवरीवन। तो करवा चौथ की पूर्व संध्या पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो कल बहुत बिजी होंगे और शायद टाइम ना मिले। अभी जिज्जी का एक नौटंकी ड्रामा आया था शाम को, तो मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए, क्योंकि 12 बजे तक तो वैसे भी जगना ही है आज, है ना। उसके बाद सो जाएंगे। तो अभी सबकी तैयारी हो ही गई होगी, मोस्टली सबने कर ही लिया होगा, मेहंदी शॉपिंग जिसको जो करना है, पार्लर वगैरह, है ना। हमारे जिज्जी का कुछ अलग कहानी चल रही। अब आप बताइए, इतना बड़ा ओकेज़न है, अब इस ओकेज़न को जिज्जी भुने ना, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो भाई ये कह रहे हैं कि जिज्जी ने बोला है कि उतसर की शादी में नहीं, मतलब दूसर की शादी में नहीं जाएंगी। दिल्ली वाले भैया को भी हम काउंट कर लेते हैं, कहा कि इंगेजमेंट तो हो ही गया था, लेकिन आगे वाली बात नहीं बढ़ पाई, है ना। तो जिज्जी का कहना है तीसरे रिश्ते में नहीं जाएंगी और इसी रिश्ते को ना वो उम्र भर रखेंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिज्जी व्रत रखती है लेकिन ऑन कैमरा नहीं दिखाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठापन है वो तो भाई जिज्जी जाने हैं। और जो लोग इस बारे में, हो सकता है कुछ लोग जानते हों, उनके विचार हैं, तो हो सकता है भाई जिज्जी ऐसा करती हो। लेकिन अगर जिज्जी ऐसा करती है तो ऑफ कैमरा काहे करती है। और अगर इतने करवा चौथ व्रत रखने का शौक़ है तो भाई तीर कमान काहे चलाती है, रिश्तों की बखिया काहे उधेड़ती है, 45 मिनट 57 मिनट के एपिसोड काहे लेके आती है। और अक्सर पूछते दिख जाती है कि मेरी गलती का थी, मेरी गलती का थी, और दूसरों पे सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगाते आती है। और इन दिनों तो भाई टोंटबाजी भी शुरू हो गया है, जब से उनकी ननद रानी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने लगी मम्मी की रसोई चैनल पे। तो जिज्जी का जो वीडियो का शुरुआत होता है, भाई एक तड़का या कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रही होती हैं, उसके बाद इधर उधर की बातें, चाय 2-3 बार बनती है। कहा कि जिज्जी की ज़िंदगानी में, वैसे नाम है चाय की दीवानी का, झूठी का नाम है चैनल का चाय की दीवानी। असल में इको ना एक्सचेंज कर लेना चाहिए अपनी जिज्जी से, इको रख देना चाहिए चाय की दीवानी। कहा कि भाई साहब, इसको पूरे ज़िंदगानी बस चाय चाय चाय, बस यही बनाने आता है, और लोगों को, टरू वालों को भी बना लेती है। तो अब इस समय तो सबसे ज़्यादा चाय बना रही है, कबो कबो बड़के भगोने में बना रही है, 10 गिलास 12 गिलास बाकी घर वालों के लिए। तो कुल मिला के वीडियो में भी 3 से 4 बार चाय बनाते दिख जाती है। तो इधर उधर की बातें करने के बाद मम्मी जी आती हैं, और जी हाँ, ऊपर लाइट लग चुकी हैं, तो मम्मी जी के साथ जाती हैं लाइट का दर्शन करने और वीडियो बना के दिखाने। और एक चीज़ और, कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन हुए होंगे, छुटकन्नी बोल रही थी कि हमने गर्म कपड़े लिए हैं, अपने लिए लिए हैं, और जो है बड़कन्नी के लिए लिए हैं, और मम्मी जी के लिए नहीं लिए हैं। काहे मम्मी जी को गर्म कपड़ा पहनने की आदत नहीं, हालांकि आज गर्म सूट पहने मम्मी जी नजर आई। तो छटकन्नी ये सब कहा कर रहे हो भाई साहब, मतलब 2 ही दिन पहले बोल रही थी कि अगर मम्मी भी पहनेंगी तो ठीक है, उनके लिए भी ले लेंगे, लेकिन मम्मी जी गर्म कपड़ा नहीं पहनती हैं, कहा कि उनको ज़्यादा ठंडक नहीं लगती। 2 ही दिन पहले, आप सबको याद होगा। और अभी तो इतनी कोई तेज़ ठंड भी नहीं हुई, मम्मी अभी से गर्म सूट पहने घूम रही हैं। एक का मतलब भाई साहब छटकन्नी झूठ बोल रही थी। देखो उस दिन भी कह रहे थे कि कहा मम्मी जी का मोटी चमड़ी है जो उनको ठंड नहीं लगती है, और अभी तो भरपूर मात्रा में ठंड आई भी नहीं, अपने असली रंगत में ठंड नहीं आई है, लेकिन मम्मी जी गर्म सूट, उलन सूट पहने घूम घाम रही हैं। तो भाई मम्मी जी इधर उधर पूरा लाइट चेक करें, छुटकनी दौड़ दौड़ के चेक करा रही थी, बच्चों जैसे चेक कराई थी। अभी जस्ट 29, अभी 30 में आई भी नहीं है ना। तो अब देखो 2-4 साल में हो सका 30 की हो ही जावे। इतना सारा कुछ करने के बाद, नौटंकी ड्रामा ऊपर से नीचे जितना भी करना था करने के बाद, जिज्जी अपने नेचुरल बाल धोती है। जी हाँ, जितना कलर वलर टेंट पेंट लगा था वो सब छूट चुका है। तो अब बाल ना एकदम से ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, और जो उनका असली चेहरा था काला वाला, जैसे जिज्जी का दिल काला मन काला, वो भी सामने आ रहा है। वैसे बालों का जितना भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, कलर कराया था, वो सब उतर चुका है, और बाल अच्छे हो रहे हैं, बालों की क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो उसको सुखाने के लिए जिज्जी खेतवा की तरफ आई है। जी हाँ, जिस खेत में भाई तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं, मलीचा अक्सर सब्जियों के बारे में बात करते दिखता है, उस खेत के बारे में बात करता दिखता है ना। कंटेंट मतलब उसका इधर 40 और 50 का चलता रहता है ना। तो वहाँ पे आती हैं दिल की बात करने। देखिए अब वहाँ पर कोई होता नहीं है ना, तो प्रॉपर आसानी से ना मन की बात कर सकते हैं, और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। अपने नेचुरल बालों को नेचुरल हवा देने के लिए जिज्जी खेतवा की तरफ बढ़ती है, और वहाँ पर एक पलंग पड़ा ही है, खटिया, जब पर कभी मभी मम्मी जी अपना मेहंदी सुखाती हैं, तो कब वो बड़कन्नी भाई अपने मन की बात वहाँ से बोलती है। अब बड़कन्नी तो पटना चली गई है, तो भाई आज छुटकन्नी अपने मन की बात बोले आई हैं, है ना। तो धूप तो है बहाना, असल में किसी को कुछ है सुनाना, है ना। काश कि भाई देखिए, पहले तो ये झूलम बैठ के सुनाती थी, लेकिन ना जाने नास पिटा ऐसा का हो गया कि जिज्जी हमारे झूलम बैठते नहीं है।
अब हो सकता है भाई बग्गे ने कुछ बोल दिया हो तो जिज्जी ने झूले का त्याग कर दिया, वरना जितने बड़े बड़े एपिसोड आए, ससुराल वालों को जितना गरियाना था, सास के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाने थे, ननंद को जितने ताने देने थे, सब उसी झूले में बैठ के जिज्जी हमारे एपिसोड करती थी। लेकिन विगत कुछ महीनों से जिज्जी झूले का जिक्र तक नहीं करती है। अब तो हमें लग रहा है झूला इधर उधर दिखता भी नहीं। ऐसा तो नहीं भैया बग्गी ने पैक करवा कर रखा दिया कि जब तक हम आएंगे ससुर का नाती सब तूरिन टार डालेंगे। हो सकता है भाई अब झूला हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है। उमा मम्मी जी लेटी नहीं नज़र आती थी, मलिच्छा झूलता नज़र आता था, अगल बगल कोई गांव की आ गया तो वो भी चढ़ जाता था, है ना। चाचा के लड़के बच्चे भी आते थे तो वो भी झूलते नज़र आते थे। तो फिलहाल झूला आउट ऑफ फ्रेम है, कंटेंट में अभी झूला को नहीं दिखाया जा रहा है। तो जिज्जी आती है खेत में और बोलती है कि भाई साहब इन दिनों ना कुछ ज़्यादा ही गैप हो रहा है वीडियो बनाने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कहा कि घर में बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। सही माँ जिज्जी। वैसे जिज्जी उधर तो बहुत कम काम थे, 50% तो तुम्हारी सासें कर डालती थी। 5-5 फल 5-5 तरीके के काट के देती थी, बैठ के खाती थी। हमारे जीजा जी बेटी लेके आते थे। तो उधर तुम्हें हेल्पर चाहिए था, लेकिन इधर हमें समझे नहीं आ रहा कि तुम्हें हेल्पर चाहिए काहे नहीं है भाई। तुम इधर खुद हेल्पर बनी पड़ी हो, जहाँ 3-3 लोग तुम्हारे हेल्प करने वाले थे। कोई सब्जी बना रहा तो कोई फुलके फुला रहा है, और बाहर जिज्जी को बैठे बैठे चाय मिलती थी, एडिटिंग करती रहती थी अक्सर बिस्तर पे बैठ के। तो इनको वहाँ हेल्पर चाहिए थी और इधर इनको हेल्पर चाहिए नहीं। काश की मम्मी जी ने 2 तमाचे लगाए होंगे, नाश पीटी अगर इधर रहना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। समय समय पे मलिच्छा बोल भी देता है, उसको जो कहना होता है। मम्मी से चुगली भी काट देता है कि मम्मी कुछ काम कराना है तो करा लो, नहीं तो बिजी हो जाए। तो जिज्जी कुल मिला के टाइम करोना रो रही हैं, और ऊपर से भैया कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अरे ननंद रानी वीडियो बनाने लगी हैं भाई, जब से ना इनके कागजी पति की बहन इंटरनेट पे अपना वीडियो अपलोड करने लगी है, उसको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे हैं, आधा खून तो ऐसे जल गवा है। ऊपर से जिज्जी को टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिज्जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा उसको भी हेल्थ की समस्या हो रही है। जिज्जी कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अनवांटेड खाने लगी हूँ, ऐसी ऐसी मेरी डाइट हो गई कि मेरा वज़न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ते जा रहा है। क्या बात कर रही हो जिज्जी, मतलब हमने सुना था तुमको टाइम नहीं मिलता है, तो जब टाइम मिलता नहीं तो तुम अनवांटेड ईटिंग कैसे कर लेती हो। मतलब इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। जैसे तुमने एक यूँ झूठ बोला था कि मम्मी जी को ना सर्दी लगता है नहीं, इसको गर्म सूट की ज़रूरत नहीं, मम्मी जी शॉल वॉल ओढ़ लेती हैं, ज़्यादा लगती है तो स्वेटर जैकेट पहन लेती हैं। लेकिन आज ही मम्मी जी ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया गर्म सूट पहन के, और भी तुम्हारे भी वीडियो में दिखा कि मम्मी जी गर्म सूट पहने। वैसे यू वाला हाल है कि भाई जिज्जी इतना बोलती मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, साथ में यो भी बोलती कि ये टाइम भी कोई टाइम है, बस खाने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम कर बाकी जो है अपना वो निपटा लेते हैं, इतना टाइम होता है। तो इस टाइम से कुछ जिज्जी का भला नहीं हो पाता है, हैं? मेरे तो एल लग गए। कुल मिला के जिज्जी का साथ कैमरा भी नहीं दे रहा था। जिज्जी इधर सेट कर रही थी, उधर सेट कर रही थी, लेकिन फ़ोन लुढ़का जा रहा था। फ़ोन भी कह रहा था कि हे माता अब बस तू बस कर दे, अब इतना ज़्यादा ना बोल। कहा इसके ना, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा ये झूठ की कहानी। तो जिज्जी कुल मिला के सिर्फ दुखड़ा रोई हैं, अपने टाइम ना मिल पाने का, मोटापा बढ़ने का, और जिज्जी अपना वज़न कम करना चाहती हैं, बहुत जल्द करना चाहती हैं, है ना। इसके अलावा जिज्जी ने दूसरों से पूछा है कि आपका जो करवा चौथ का तैयारी है वो कैसी है, आप कमेंट करके बताना, और आप कैसे तैयार होंगे, का ख़रीदे हैं वो उनको इंस्टाग्राम में ना भेजना। मतलब ससुर का नाते इतना रह गया है कि इनको फ़ोटो खींच खींच के भेजो, और काहे के लिए, ऐसा नहीं कि कहीं पोस्ट वोस्ट करेंगे। इनका कहना है कि इनको अच्छा लगेगा अगर आप इनको भेजेंगे। वैसे टाइटल में भी जिज्जी ने यह लिखा है कि करवा चौथ के लिए आपकी क्या है तैयारी, और जिज्जी ने बोला है कि इनको मैच्योरिटी आ गई है। मतलब ये शब्द सुन के ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत भारी शब्द है जिज्जी के हिसाब से। जिज्जी और मैच्योर, भाई इतनी बातें बोली, इतनी ज्ञान की बातें बोली हैं कि भाई अगर आप सुने तो होंगे ही, और जो नहीं सुना है कृपया करके ना ही सुनिएगा।
काहे के ना आप सीधे अपना घर बार त्याग करके हिमाचल चले जाएंगे, हिमालय में हैं, हिमाचल बोल रहे हैं, हिमालय चले जाएंगे, वहाँ पर तपस्वी बन जाएंगे। जिज्जी इतना ज़्यादा ज्ञान की बातें बोलती है, बड़ी बड़ी बातें, एकदम गंभीर बातें, एकदम ठोस बातें, कि अगर वो जितनी भी बातें बोलती हैं उसका अगर ये 3 से 4% भी अपनी ज़िंदगानी में यूज कर ले तो ज़िंदगानी का दिशा निर्देश ज़रूर चेंज होगा। लेकिन भाई वही है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते बस ये सिर्फ प्रवचन देने के लिए आती हैं। देखिए 25-30 मिनट का वीडियो बनाना होता है तो चाहे छुटकन्नी हो बड़कन्नी हो, उधर बड़कन्नी भी करवा चौथ की पूरी तैयारी करके बैठी है, रेड बेडशीट, रेड जो भी पूरा ड्रेस पहनी है, मतलब भाई साहब लाल मिर्ची लग रही है। आने वाले टाइम में हमें लग रहा है दुपट्टा को सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमारी बड़कन्नी जिज्जी देने वाली है। मतलब नई नवेली दुल्हन तो यहाँ लागेगी। अब दुपट्टा का पता नहीं जी, वो कहाँ लागेगी कहाँ नहीं लागेगी, काश कि अभी उसका इतना जान नहीं सकते हैं। हाँ, जब इधर आ जाएंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। फिलहाल जिज्जी की ना थोड़ा मजाक वाली बातों पे ध्यान दे लेते हैं। काश कि देखिए इसको मजाक ही कहेंगे, मेरे हिसाब से ये मजाक है और आपके हिसाब से भी ये मजाक ही होगा। पहले बताएंगे कि जिज्जी क्या बोल रही है प्रवचन के रूप में। ज़िंदगी के बारे में ज्ञान दिया गया है कि पहले मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत ही ज़्यादा, और छोटी छोटी चीज़ों को देखकर इमोशनल हो जाती थी। लेकिन अब मैं बहुत लाइफ जैसे हमारी बढ़ रही ज़िंदगानी में, साल जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, मैं मेच्योर होती जा रही हूँ। मेच्योरिटी ना मेरे अंदर कूट कूट के भर गई है और अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कुल मिला के वही ताना मारा जा रहा है, एक्स समझ लें या हस्बैंड समझ लें, जिनको जो समझना है समझ लें अपने अपने हिसाब से। जिज्जी का कहना है कि पहले की ज़िंदगानी में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीत रहे हैं तो जिज्जी को रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये क्या कर रही थी, हम तो बिल्कुल भाई ऐसी वाली बातें कर रहे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिला के यूँ कहना चाहेंगे कि ऐसी हरकतों को कहते हैं ना कि भाई सी हो भाई। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। What? कुल मिलाए के जिज्जी का कहना यूँ है कि हमसे बड़ा कोई सी था नहीं और ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने टाइम गंवाया जहाँ पे गंवाना बेवकूफ़ी भरा था हैं। मतलब जिज्जी ने कहा जिंदगानी में हमने जो करा ना वो सब बहुत ही बेकार था। और जैसे जैसे बड़े हुए तो घर परिवार वालों ने बताया, अब ये लगता है कि ना घर परिवार वाले दुश्मन नहीं। तो मतलब कुल मिला के जिज्जी यूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे मम्मी जी है ना तो मम्मी जी जो बोलती थी कि यो नाच पीटा यूँ तुम्हारे लिए सही नहीं, तो वही बात अब सही निकली। वैसे जिज्जी तुम्हारे मामले में नहीं, तुम्हारे कागजी पति उको भी घर परिवार वाले कितना रोके थे, मम्मी जी रोकी थी, उसकी बहन ने रोका था, यहाँ तक कि ना तुम्हारे खुद के सगे रिश्तेदार उसको रोक रहे थे कि भैया वही गली में न जाओ, हैं ये सब बहुत बेकार हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो उनके भी घर परिवार वालों ने काफ़ी समझाया, बहन ने भी समझाया, बाकी लोगों ने समझाया, पर कहते हैं ना प्यार मोहब्बत में ना पड़ के इंसान पगला जाता है। उसका जागता नमूना भाई जिज्जा जी हो तुम। जब तुम्हारा दूसरका टाइप का टेस्ट था और तुमको ना अपनी बहनियन जैसा सब कुछ कॉपी पीस चाहिए था, उके जैसा जिंदगानी चाहिए था जीने के लिए, तो उसके हिसाब का लड़का भी ढूंढना चाहिए था। ऐसा लड़का तुम्हें ढूंढना ही नहीं चाहिए था ना जी के भाई मम्मी है और मम्मी से अलग नहीं रह सकता, ना ही उनके फादर हैं और ना ही और कोई भाई हैं। तो भाई जल्दबाजी का जो होता है शैतान का काम होता है, कहावत भी आपने सुनी होगी। तो जिज्जी का कहना यही है कि अभी तक हमारी ज़िंदगी में जितना चीज़ें चल रही हैं और जितना आगे चलेंगी, उन सब का निचोड़ इतने हैं कि सारी चीज़ों को एक बार मिल के बैठ कर ना शॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद ज़िंदगी को चिल तरीके से जियो। ये ज़िंदगानी रोज़ ऐसे चुड़ करके जीना अच्छी बात नहीं। वैसे जिज्जी का ये तुम कर पाओगी, तुमसे हो पाएगा, इतने दिन में तुमसे हुआ है हैं कि जो चीज़ें हैं इनको तुम छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, आगे ज़िंदगानी में बढ़ जाओ। नहीं जी, तुम ना यूँ से प्रवचन में बोल सकती हो, कसम से अगर तुम रियल में यूँ कर लो ना तुम्हारी ज़िंदगानी का आधा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तुम यहाँ जो प्रवचन दे रहे हो कि ना
अब तुम ऐसे खुश होके जी रही हो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम मैच्योर हो गई हो ना, ये सब कहानियाँ हैं। अगर तुम रियल में मैच्योर हो जाओगी ना तो ये कागजी पति ना तुम्हारे लिए मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। उनको ना मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओगी, केस को इतना लंबा ना खिंचाओगी सिर्फ जलन के लिए कि सामने वाले बंदे को ना जल के दिखाना है, उसको ना नीचा दिखाना है। तो जिज्जी ये तुमसे ना हुआ है ना ही हो पाएगा। सिर्फ यहाँ पर आए के स्टोरी बनाए के अगर तुम ये जता सकती हो कि तुम ऐसा करने वाली हो तो एक बार करके दिखा दो। कोई के लिए तुम अच्छा नहीं करोगी, अपने लिए अच्छा करोगी। कहा कि जहाँ टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तुमको तीखा चाहिए, उनको मीठा चाहिए, दोनों लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आए ना पाओगे, तो तुम अपना तीखा का वही अपना मीठा का, बात ख़त्म है। कहा एक जिंदगानी को ऐसे तबाह कर रहे हो। तो भाई जिज्जी मेच्योरिटी लेके आओ, सिर्फ वीडियो में नहीं, कंटेंट के लिए नहीं, रियल में, तब तुम्हारी जिंदगानी में आगे कुछ बढ़ सकता है। तो कुल मिलाए के जिज्जी से प्रवचन देने आई थी और रियलाइजेशन करवाने आई थी सामने वाले पार्टी को कि देख अब मैं वो इमोशनल नारी नहीं रही है कि मैं छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाऊं। अब मैं मजबूत पत्थर दिल बन गई हूँ। अब इस पे ना पत्थर है, पत्थर दिल नहीं, दिल टूट चुका है। और अब मैं मेच्योरिटी के साथ सोचती हूँ ना, दिल से सोचती नहीं हूँ। देखते हैं जी आप ये आपका जो मेच्योरिटी लेवल है कितना आगे तक जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में अगर कल टाइम मिल पाया। ये वीडियो मैं जैसे कि बता रही हूँ रात में रिकॉर्ड करी हूँ और तैयारी सबकी हो गई। मोस्टली हम थोड़ी सी मेहंदी लगवा ली थी, हल्की सी, ज़्यादा रची वची भी नहीं है ना। ये देखो हल्की सी लगा ली थी, शायद ये मॉर्निंग तक डार्क हो जाए क्योंकि फिर काम करने लगी थी तो मैंने धो दिया। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप सभी को ना करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लाइफ में ऐसे खुश रहें और अपनी जोड़ी के साथ एंजॉय करते रहें, यही ज़िंदगानी है। और हो सके तो भाई हमारे जिज्जी की ज़िंदगानी में थोड़ा सा सद्बुद्धि आ जाए और रियल वाली मैच्योरिटी जो इतना प्रवचन दे रही है ना, काश कि ये खुद ऐसा कर पाती। चले जी, टाटा बाय बाय।